नमस्कार फ्रेंड्स, मैं रविंद्र कुमार महतो एक बार फिर अपने YouTube चैनल आरकेटीसी धनबाद पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोग डीसी मशीन डिस्कस कर रहे थे और इस सीरीज़ में आज हम लोग डिस्कस करेंगे आर्मेचर रिएक्शन इन डीसी मशीन। तो सबसे पहले आर्मेचर रिएक्शन के डेफिनेशन से शुरू करते हैं। डेफिनेशन है द इफेक्ट ऑफ आर्मेचर फ्लक्स ऑन मेन मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ द मशीन इज कॉल्ड आर्मेचर रिएक्शन। कहने का मतलब हो गया कि एक लोडेड डीसी मशीन पर क्या होता है, आर्मेचर भी एक मैग्नेटिक इफेक्ट देता है और आर्मेचर का मैग्नेटिक इफेक्ट जो होगा वो मेन मैग्नेटिक फ्लक्स को किस तरह से प्रभावित करेगा, इसी के स्टडी को हम लोग यहाँ पे आर्मेचर रिएक्शन कहेंगे। और एक डीसी मशीन के लिए जो है यहाँ आर्मेचर रिएक्शन को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, मैं एक डीसी जनरेटर एट नो लोड कंसीडर किया हूँ जहाँ IA इक्वल टू 0 है, यानी आर्मेचर करंट को हम लोग 0 कंसीडर कर रहे हैं। यहाँ ये समझना है कि हम लोग आर्मेचर कंडक्टर्स का जो करंट है, ठीक है, उसको भी 0 ही कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये देखिए नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल है, तो इस तरह से नॉर्थ टू साउथ आपको फ्लक्स का डायरेक्शन प्राप्त होगा जिसको हम लोग φm कहेंगे। φm है क्या, मेन फ्लक्स, इसको मान लीजिए आप, ठीक है। तो बीचों बीच से, दोनों पोल के बीचों बीच से एक परपेंडिकुलर एक्सिस अगर आप लेते हैं तो उसी को हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस, जिसको शॉर्ट में MNA कहते हैं। अब MNA का खासियत क्या है कि कोई भी मूविंग कंडक्टर अगर MNA पर लाई करता है तो उस पर क्या होगा कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल का बराबर इफेक्ट पड़ने की वजह से, ठीक है, MNA पर लाई करने वाला जो मूविंग कंडक्टर्स होगा उस पर कोई भी EMF नहीं आएगा, कोई भी करंट नहीं आता है, ठीक है। ये देख लीजिए, हम डायरेक्शन ऑफ रोटेशन को क्लॉकवाइज माने हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए आर्मेचर कंडक्टर्स पर कोई भी करंट नहीं दर्शाया गया है, ठीक है। आगे हम बताएंगे कि आर्मेचर कंडक्टर्स पर करंट का डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए डॉट और क्रॉस का प्रयोग करते हैं, जैसा कि यहाँ दिखाया गया है। तो यहाँ कोई भी डॉट कोई भी क्रॉस नहीं दिया गया है, अर्थात यहाँ पे आर्मेचर कंडक्टर्स पर जो है करंट हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं, या आर्मेचर कंडक्टर्स पर जो करंट है वो 0 है, ठीक है। अब देखिए, आप जो आर्मेचर कंडक्टर्स देख रहे हैं उसका ये क्रॉस सेक्शन देख रहे हैं आप, इसलिए गोल गोल दिख रहा है, बट हर आर्मेचर कंडक्टर इस तरह से लंबा है, ठीक है। तो चलिए, एक डीसी जनरेटर एट नो लोड जो है हम लोग इस जो भी सिचुएशन हो सकता था वो सारा कुछ डिस्कस यहाँ पे कर लिए हैं, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग कंसिडर करते हैं लोडेड आर्मेचर ऑफ ए डीसी जनरेटर। देखिए, कोई भी डीसी जनरेटर है उसको अगर आप लोड दे दीजिएगा तो क्या होगा, आर्मेचर कंडक्टर्स पर जो है करंट फ्लो होने लगता है, ठीक है। तो अभी देख लीजिए, यहाँ पे मैं जो है MNA पर कोई भी डॉट कोई भी क्रॉस नहीं यूज होगा, ठीक है। बाद बाकी देखिए, नॉर्थ के संपर्क में जो आर्मेचर कंडक्टर्स है वहाँ पे क्रॉस का प्रयोग किया गया है, और साउथ के संपर्क में जो कंडक्टर्स हैं उस पर डॉट का प्रयोग किया गया है, ठीक है। यहाँ क्रॉस और डॉट क्या है, आर्मेचर कंडक्टर्स पर बहने वाला करंट का डायरेक्शन है। तो अब हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि जो है क्रॉस और डॉट किस तरह से आपको लेना है, उसको हम लोग कैसे समझेंगे। तो उसके लिए हम लोग देखेंगे फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। तो ये देखिए, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल जो है यहाँ पे आपका बनाया हुआ है। ये देखिए, राइट हैंड है, उसका 3 फिंगर, थंब हो गया, 4 फिंगर, मिडिल फिंगर, इस तीनों को क्या करना है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखना है, जैसा कि वहाँ दिखाया गया है। तो अगर ये, ठीक है, फ्लक्स के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है और थंब अगर डायरेक्शन ऑफ मोशन रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये जो मिडिल फिंगर होगा वो डायरेक्शन ऑफ करंट और EMF को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसको कैसे याद रखेंगे, फ्लक्स करंट मोशन, फ्लक्स करंट मोशन, ठीक है। तो ये है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। अब देखिए इसका प्रयोग कैसे करना है। यहाँ पे देखिए एक छोटा सा डीसी जनरेटर कंसीडर किए हैं, ठीक है। यहाँ भी डायरेक्शन ऑफ रोटेशन क्लॉकवाइज रखे हुए हैं, 2 ही कंडक्टर लिया गया है, ठीक है। तो इस जगह पर आप जो कंडक्टर देख रहे हैं उसका मोशन आप अपवर्ड प्राप्त करेंगे, और इस जगह जो कंडक्टर होगा, इस पॉइंट पर जो कंडक्टर आएगा उसका मोशन आपको डाउनवर्ड प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि ओवरऑल आर्मेचर का जो है, ठीक है, ये रोटेशन को हम क्लॉकवाइज माने हुए हैं। तो इस हिसाब से यहाँ मोशन जो है, इस पॉइंट पर मोशन अपवर्ड होगा, इस पॉइंट पर मोशन डाउनवर्ड होगा, और फ्लक्स का डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ इस तरह से आपको प्राप्त होगा। तो अब यहाँ पर आ जाइए आप, यहाँ पर हम लोग फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल का प्रयोग करेंगे। तो देखिए, फ्लक्स का डायरेक्शन ऐसे है, मोशन ऊपर में है, ठीक है, फ्लक्स का डायरेक्शन ऐसे है, मोशन ऊपर है, तो करंट भीतर की ओर जाएगा। तो देखिए, भीतर की ओर जाने वाला करंट को हम लोग किससे दिखाते हैं, तो क्रॉस से दिखाते हैं। अब देख लीजिए, ये इस पॉइंट पर जो कंडक्टर है वहाँ पे हम लोग जो है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए आप, ये देखिए फ्लक्स, मोशन नीचे, करंट बाहर की ओर आ रहा है, और बाहर की ओर आने वाले करंट को डॉट से दिखाते हैं। तो चलिए, डॉट और क्रॉस हम लोग समझ चुके हैं। डायरेक्शन ऑफ रोटेशन अगर क्लॉकवाइज रख रहे हैं तो नॉर्थ के संपर्क में जो कंडक्टर्स होगा उसमें क्रॉस आएगा, और जो साउथ के संपर्क में जो कंडक्टर्स होगा उसमें डॉट होगा। तो उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे हमने क्रॉस और डॉट को सजा लिया है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे क्या, राइट हैंड ग्रिप रूल, ठीक है। इस रूल को हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं। ये रूल क्या कहता है कि ये देखिए, आपने राइट हैंड को इस तरह से ग्रिप बना लेना है, ठीक है। ये चारों अंगुली जो है, चारों फिंगर्स जो है, अगर डायरेक्शन ऑफ करंट रिप्रेजेंट करता है तो थंब जो है मैग्नेटिक फ्लक्स के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो वही चीज़ यहाँ पे दिखाया गया है। तो इसका किस तरह से उपयोग होगा, ठीक है, वो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। अभी आप देखिए,
ठीक है। यहाँ से करंट, डॉट का मतलब निकल रहा है, ठीक है, और क्रॉस का मतलब घुस रहा है। तो करंट यहाँ से निकल के यहाँ आ रहा है, यहाँ से निकल के यहाँ रिसीव हो रहा है, यहाँ से निकला यहाँ रिसीव होगा। तो इस तरह से अगर आप देखिएगा यहाँ पे राइट हैंड ग्रिप रूल का प्रयोग करने का प्रयास कीजिएगा तो करंट यहाँ से निकला, यहाँ रिसीव हुआ, यहाँ से निकला, यहाँ रिसीव हुआ। तो इस तरह से डायरेक्शन ऑफ करंट आपको यहाँ इस तरह से मिले, यहाँ से निकला, यहाँ रिसीव हुआ, यहाँ से निकला, यहाँ रिसीव हुआ। तो आर्मेचर का जो मैग्नेटिक फ्लक्स का डायरेक्शन होगा वो नीचे होगा, इसीलिए यहाँ पे जो है आर्मेचर फ्लक्स फाई ए आर को डाउनवर्ड दिखाया गया है, ठीक है। तो चलिए आर्मेचर भी एक फ्लक्स दे रहा है जिसका डायरेक्शन हम लोग राइट हैंड ग्रिप रूल से प्राप्त कर लिए हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि एक लोडेड डीसी जनरेटर पर जो है दो फ्लक्स होगा, एक मेन फ्लक्स तो होगा, दूसरा आर्मेचर फ्लक्स होगा, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे मेन फ्लक्स फाइम है जिसको अभी हम फाइम डैश से दिखा रहे हैं। आगे हम बताएंगे कि ये मेन फ्लक्स थोड़ा सा क्या होता है मशीन में आर्मेचर रिएक्शन के प्रभाव से, ठीक है, ये मेन फ्लक्स फाइम थोड़ा सा घटता है, तो घट के जो बचेगा दैट इज कॉल्ड फाइम डैश। इसको आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। समझ लीजिए ये फाइम जो है, फाइम डैश जो है उसको मेन फ्लक्स आप इसको मान के चलिए जो फाइम से स्लाइटली कम है, ठीक है। आगे डिस्कस किया जाएगा इसके बारे में। तो ये मेन फ्लक्स हो गया, ये आर्मेचर फ्लक्स हो गया, तो रिजल्टेंट फ्लक्स ये हो जाएगा आपका, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे एक थीटा अगर आप कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है, तो इस थीटा के आधार पर अगर आप टेन थीटा लेते हैं तो ये P बटा B करना है, अर्थात यहाँ पे टेन थीटा लेंगे तो फाई ए आर बटा फाई एम डैश हो जाएगा, और यहाँ से अगर थीटा निकालेंगे तो टेन इनवर्स फाई ए आर बटा फाई एम डैश हो जाएगा, ठीक है। यहाँ ध्यान रखना है कि आर्मेचर फ्लक्स फाई आर जो है वो आर्मेचर करंट का प्रोपोर्शनल होगा या फिर लोड पावर का प्रोपोर्शनल होता है। इस तरह से आर्मेचर फ्लक्स फाई ए आर जो है वो लोड पावर पी एल का प्रोपोर्शनल होगा। अब कहने का मतलब हो गया कि पी एल को वैरी कीजिएगा तो ये थीटा जो है एंगल थीटा वैरी करेगा, और पी एल को कांस्टेंट रखिएगा तो थीटा आपका कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो ये समझ चुके हैं हम यहाँ पे। अब एक चीज़ यहाँ ध्यान दीजिए कि ये पहले क्या, देखिए एम एन ए जो था आपका ओल्ड एम एन ए इस तरह से था, सीधा था, देखिए ये ओल्ड एम एन ए ये था, लेकिन अब देखिए रिजल्टेंट फ्लक्स आपका ये हो गया, इस डायरेक्शन पर रिजल्टेंट फ्लक्स हो गया, ठीक है। रिजल्टेंट फ्लक्स ये हो गया और इसका जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगा वो आपका न्यू एम एन ए को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ थीटा होगा तो यहाँ भी थीटा होगा। तो अर्थात यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि एक लोडेड डीसी जनरेटर यदि हम बात करेंगे तो वहाँ क्या होगा कि हमारा एम एन ए का जो है शिफ्टिंग होता है, ठीक है। किस तरह शिफ्टिंग होता है, कितना एंगल से शिफ्ट करेगा, उसका कैलकुलेशन कैसे करना है वो ये आपको यहाँ पे बता दिया गया है। तो अब देखिए मशीन पर हम जो भी फ्लक्स की बात करेंगे वो इस रिजल्टेंट फ्लक्स की बात करेंगे, मशीन पर यही रिजल्टेंट फ्लक्स जो है वो फॉलो होगा। तो इसी रिजल्टेंट फ्लक्स के डायरेक्शन को फॉलो करते हुए यहाँ पे फ्लक्स के डायरेक्शन को इस तरह से दर्शाया गया है, ठीक है। और ये हो गया देखिए ओल्ड एम एन ए हो गया, और ये देखिए न्यू एम एन ए हो गया, और ये शिफ्टिंग एंगल थीटा हो गया। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि अगर हम डीसी जनरेटर की बात करेंगे तो क्या है कि एम एन ए शिफ्टेड अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। देखिए डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऐसे है, ठीक है, क्लॉकवाइज है, तो यहाँ भी देखिए एम एन ए का शिफ्टिंग जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हुआ है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि यदि हम डीसी जनरेटर की बात करेंगे तो एम एन ए शिफ्टेड अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। लेकिन ये ध्यान रखिए अगर ये डीसी मोटर होता तो फिर एम एन ए शिफ्टेड इन द रिवर्स डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये देखिए, तो यही जो है इफेक्ट जो देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ आप क्या देख रहे हैं, आर्मेचर फ्लक्स की वजह से मेन फ्लक्स जो है उस पर जो है प्रभाव पड़ा, और प्रभाव पड़ने की वजह से क्या हो गया कि रिजल्टेंट फ्लक्स आपको इस तरह से मिलता है, और फाइनली क्या होता है एम एन ए आपका शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। तो यही जो इफेक्ट है इसको हम लोग कहते हैं आर्मेचर रिएक्शन इन लोडेड डीसी जनरेटर। अब हम लोग डिस्कस करेंगे इफेक्ट्स ऑफ आर्मेचर रिएक्शन इन डीसी मशीन। तो एक डीसी मशीन पर आर्मेचर रिएक्शन का क्या क्या इफेक्ट्स होगा वो सारे इफेक्ट्स को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले देखिए एक डीसी मशीन के आर्मेचर को मैंने यहाँ पे बनाया है। ये देखिए नॉर्थ पोल, ये देखिए साउथ पोल, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन को क्लॉकवाइज रखा गया है। ये देखिए ओल्ड एम एन ए, और ये देखिए न्यू एम एन ए, किसके लिए, तो डीसी जनरेटर के लिए, और ये न्यू एम एन ए किसके लिए, तो डीसी मोटर के लिए, ठीक है। तो ये देखिए ये भी न्यू एम एन ए है, तो इस पर भी क्या होगा, लाई करने वाले जो कंडक्टर्स होंगे उस पर ईएमएफ जीरो होगा, करंट जीरो होगा। इसीलिए इस एक्सिस पर, इस न्यू एम एन ए पर लाई करने वाले जो कंडक्टर्स है उस पर जो है कोई भी डॉट कोई भी क्रॉस नहीं लिया गया है, ठीक है। ठीक उसी तरह से देखिए ये भी न्यू एम एन ए है डीसी मोटर के लिए, तो इस पर लाई करने वाले जो कंडक्टर्स हो गए उस पर भी क्या होगा, ईएमएफ जीरो होता है, करंट जीरो होता है। इसलिए इस एक्सिस पर लाई करने वाले जो आर्मेचर कंडक्टर्स है उस पर कोई भी डॉट कोई भी क्रॉस नहीं लेना है, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग ये जो तीन कंडक्टर्स है क्रॉस वाले और ये जो तीन कंडक्टर्स है डॉट वाले, इस सब को अलग करके यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। तो ये देखिए नॉर्थ पोल, ये देखिए साउथ पोल, जिससे आपको प्राप्त होगा मेन मैग्नेटिक फ्लक्स फाइम। अब देखिए ये जो तीन कंडक्टर है और ये जो तीन कंडक्टर है उसका अगर मैग्नेटिक इफेक्ट हम लोग देखना चाहेंगे तो हम लोगों को यूज करना होगा
ठीक है, राइट हैंड ग्रिप रूल। तो ये देखिए हम राइट हैंड ग्रिप रूल यहाँ पे यूज़ करेंगे। ये देखिए डॉट, यहाँ से करंट निकला, यहाँ करंट रिसीव हुआ, यहाँ से करंट निकला, यहाँ करंट रिसीव हुआ, यानी करंट का डायरेक्शन आपको ऐसे प्राप्त हो रहा है। इस वजह से क्या होगा कि आपको इस डायरेक्शन पर आपको एक मैग्नेटिक फ्लक्स प्राप्त होगा, जिसको हम यहाँ फाई डी कह रहे हैं। ठीक है, तो फाई डी है क्या, इसको कहते हैं डीमैग्नेटाइजिंग आर्मेचर फ्लक्स। ये क्या होता है, मेन मैग्नेटिक फ्लक्स फाइम जो है उसके अपोजिट डायरेक्शन पर क्रिएट होता है। इसलिए यहाँ रिजल्टेंट मेन फ्लक्स जो होगा, जिसको हम लोग फाइम डैश कहेंगे, उसको लिखेंगे कितना, तो फाइम माइनस फाई डी लिखेंगे। ठीक है, अर्थात यहाँ पर क्या हो गया कि रिजल्टेंट मेन मैग्नेटिक फ्लक्स जो है फाइम डैश, वो क्या होगा आपका डिक्रीज कर रहा है, जिसके वजह से जनरेटर का टर्मिनल वोल्टेज आपका घट जाएगा। तो इसी इफेक्ट को हम लोग कहते हैं डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे ये सब जो डॉट वाले कंडक्टर्स है और ये सब जो क्रॉस वाले कंडक्टर्स है, उसको अलग करके यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ मेन फ्लक्स के रूप में फाइम डैश आप कंसीडर कर लीजिए, और ये सब जो कंडक्टर्स है उसका अगर मैग्नेटिक इफेक्ट अगर हम लोग देखना चाहेंगे तो उसके लिए भी हम लोगों को राइट हैंड ग्रिप रूल का प्रयोग करना होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है, डॉट का मतलब करंट निकल रहा है और क्रॉस का मतलब करंट यहाँ रिसीव हो रहा है। ठीक है, तो करंट यहाँ से निकला, यहाँ रिसीव हुआ, करंट यहाँ से निकला, यहाँ रिसीव हुआ, यानी करंट का डायरेक्शन आपको ऐसे प्राप्त हो रहा है, जिसकी वजह से आपको इस डायरेक्शन पर, डाउनवर्ड डायरेक्शन पर आपको एक, ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स प्राप्त होगा, जिसको हम लोग यहाँ फाई ए आर कहते हैं। ये फाई ए आर क्या है, इसको फाई सी भी कहा जाता है और इसका नाम होता है क्रॉस मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स। अब यहाँ देख लीजिए कि रिजल्टेंट फ्लक्स हमारा इस डायरेक्शन पर आ जाता है। ठीक है, फाई ए आर के प्रेजेंस के वजह से रिजल्टेंट फ्लक्स इस डायरेक्शन पर आ जाता है, जिसकी वजह से हमारा न्यू एम एन ए जो होता है वो शिफ्ट कर जाता है। ओल्ड एम एन ए तो मेरा ये था, ठीक है, लेकिन न्यू एम एन ए जो है हमारा शिफ्ट करके इस डायरेक्शन पर चला जाता है, स्पेशली फॉर डीसी जनरेटर। और यही डीसी मोटर रहता तो हमारा न्यू एम एन ए इस डायरेक्शन पर शिफ्ट कर जाता। ठीक है, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जो फाई ए आर है, जो फाई सी है, ठीक है, उसको जिसको हम लोग क्रॉस मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स कहते हैं, उसके वजह से एम एन ए शिफ्टिंग हम लोगों को प्राप्त होता है। और एम एन ए शिफ्टिंग होने पर क्या होगा कि ओवरऑल स्पार्किंग इफेक्ट जो है, ठीक है, डीसी मशीन पर खास करके लैप आर्मेचर वाइंडिंग के लिए वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। यानी अगर आपका आर्मेचर पर लैप वाइंडिंग किया हुआ है और एम एन ए अगर शिफ्ट हो रहा है तो आपका स्पार्किंग इफेक्ट जो है यहाँ पे बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसी इफेक्ट को हम लोग कहते हैं क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन। तो इस तरह से आर्मेचर रिएक्शन का जो है डीसी मशीन पर दो मुख्य प्रभाव है, एक तो डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट हो गया और दूसरा क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट आपका हो जाता है। अब एक चीज़ और देख सकते हैं यहाँ पे, ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन हम लोगों को क्या है, फ्लक्स का डायरेक्शन क्या होता है, अपने ओरिजिनल डायरेक्शन से डिविएट कर जाता है। परिणाम स्वरूप क्या होगा कि ये देखिए, ये जो पोल फेस है और ये पोल फेस देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है, ये इस जगह पर और इस जगह पर जो पोल फेस है उस पर आपको फ्लक्स डेंसिटी अधिक मिलता है, और इस जगह पर ये पोल फेस का पार्ट और ये पोल फेस का पार्ट, यहाँ पे फ्लक्स डेंसिटी आपका कम हो जाता है। ठीक है, तो ये भी जो है आर्मेचर रिएक्शन का इफेक्ट आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने आर्मेचर रिएक्शन को डिस्कस किया। ठीक है, आर्मेचर रिएक्शन के इफेक्ट को डिस्कस किया। आशा करते हैं ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल्स पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।